मेरे भाई, आप सबको पता है कि एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसे कि 2025 और 26 का जो भी इसके एग्ज़ाम्स है उसका कैलेंडर जारी कर देता है कि कब किसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका फॉर्म भराएगा, कब उसका एग्ज़ाम लेंगे, कब क्या करेंगे, सारी चीज़ें वो बता देता है। आज मेरे भाई हम बात करेंगे किसका सिलेक्शन पोस्ट 13 का। हम बताएंगे आपको कि इसको इस फॉर्म को आपको क्यों भरना चाहिए। 100 रुपया लगता है, कोई बात नहीं, 100 रुपया दिया जाएगा, लेकिन मेरे भाई भरना है। इसको क्यों भरना है बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जो कि अलग अलग आपको स्किल्स और ये क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे सीजीएल भरना है तो आपको ग्रेजुएट पास होना कंपलसरी है, ठीक। ऐसे ही क्या अगर सीएचएसएल वहीं एलडीसी है, उसको आपको फॉर्म भरना है, उसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको 12th ज़रूरी है। ऐसे ही एमटीएस है तो 10th ज़रूरी है ना। पर मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें तीनों लेवल के कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे कोई 10th पास आउट किया है वो भी भर सकता है, 12th वाला वो भी भर सकता है, ग्रेजुएट वाला वो भी भर सकता है। तो पहला सवाल ये होगा कि सर यदि कोई लड़का ग्रेजुएट किया है तो क्या तीनों भर सकता है? बिल्कुल, अगर वो एलिजिबल है, 10th के अनुसार उसका एज है। मान लो 10th पे कोई पोस्ट है, इसमें अभी बहुत सारा पोस्ट है, जाकर नोटिफिकेशन देखिएगा। तो अगर 10th पे उसका एज है, एज बचा है, अभी सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो भी भर सकता है। क्या नहीं भर सकता? 10th वाला भी भर सकता है, जो ग्रेजुएट किया हो तीनों फॉर्म भर सकता है, 10th लेवल पे भी, 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे भी, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है, उसको 3 मौका मिलेगा और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट में। मतलब एग्ज़ाम को देना, वो भी शुरू में दे दिया, ये तो और अच्छी बात है। मैं बताऊँगा कि कितना अच्छी बात है और क्या फ़ायदा होगा इसको भरने से। पर उसके पहले ध्यान से समझो, ग्रेजुएट लेवल और ये 10th लेवल का फॉर्म इसको भरना है ना, छोड़ना नहीं है। अनुभव बहुत बड़ा चीज़ होता है मेरे भाई, एग्ज़ाम को प्रेशर को झेलना ये भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक। और ये ऐसे नहीं आता है, एग्ज़ाम में बैठ के जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ, जब फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जाइएगा, वो भी सीबीटी, ये 10th वाला नहीं है, लिख करके आना है ना, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, इसको झेलना ये भी अपने आप में एक कला है और ये इसको भी सीखना पड़ेगा। जैसे तुम घर पे अगर 60 मिनट 50 मिनट में कोई सेट मार देते हो सीजीएल का, वहाँ पे 60 मिनट पे आप देखे होंगे कभी कि 1 घंटा में भी नहीं बन पा रहा है वो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कब वहाँ पे जाने से डेवलप होता है। तो इसको जब भरिएगा आप 10th, मान लीजिए ग्रेजुएट लेवल का कोई लड़का है, तीनों एलिजिबल है, सोचो अगर तीनों एलिजिबल है, इसका मान ये हुआ कि तीनों फॉर्म भरेगा, यानी उसको 3 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो बोलिएगा कि एक बात और बता दे मेरे भाई कि सीजीएल का जैसे फॉर्म भरिएगा तो सीजीएल में क्या है, सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के लड़के क्या करते हैं उसमें फिल आउट करते हैं, तो सिर्फ 100 रुपया लगता है। आप उसमें जितने भी पोस्ट है सीजीएल वाले सबके लिए एलिजिबल हो गए। आप जितना नंबर लाइएगा उतना उसके अनुसार आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। इसमें क्या है थोड़ा सा कि आपको बार बार पैसा पे करना पड़ता है। बार बार का मतलब ये हुआ कि अगर 3 बार फॉर्म भरोगे तो 3 बार पैसा देना होगा, 300 लगेगा। अगर 2 बार भरोगे तो 200 लगेगा। क्या दिक्कत है यार, 100 रुपया तो लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने का तो मौका दे रहा है ना, क्या पता लक साथ कहाँ दे दे। लक भी एक चीज़ होता है मेरे भाई, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस जो भी है, आप मेहनत करिए, रोज़ करिए, अच्छे से करिए, रणनीति के अनुसार करिए, वो तो अलग चीज़ है। पर लक भी एक चीज़ होता है और लक कब साथ दे दे ये किसी को नहीं पता। क्या पता कहाँ साथ दे दे, फॉर्म भरना है ना, अनुभव होगा उससे, इसलिए फॉर्म को छोड़ना नहीं है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो इसके बाद जो हमारा मेन एग्ज़ाम होने वाला है, अभी सीजीएल होने वाला है, सीपीयू होने वाला है, एलडीसी होने वाला है, ये तो बहुत कम पोस्ट निकालता है। देख रहे हो 2423 को पोस्ट है। इसमें 10th लेवल के भी जितने भी पोस्ट है सब, मतलब तीनों कैटेगरी के, इसमें सारा पोस्ट मिला करके इतना वैकेंसी है 2423 को। सीजीएल में तो इससे कई गुना आएगा, 4 गुना 5 गुना तो आना ही चाहिए, मेरे अपेक्षा तो 10-12 हज़ार तो आना ही चाहिए, इससे जब कम नहीं आएगा, ठीक है। तो भरना है, ठीक, तीनों को तीनों भरना है। फिर उसके बाद देखिए, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके सिलेक्शन पोस्ट 13 के बारे में, तो आपके मन में पहला सवाल ये होगा सर सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है। तो एलडीसी, सीजीएल वगैरह, एमटीएस सुने हैं। सिलेक्शन पोस्ट मेरे भाई एसएससी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, एसएससी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं इंडिया में, उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी सीट खाली रहती है, बोले सब जितने सीट का मतलब देखो क्या होता है, कभी कोनो नौकरी हो गया, ज्वाइनिंग नहीं किया, कोई ज्वाइनिंग किया, रिजाइन मार के कहीं और चला गया, उससे बढ़िया नौकरी मिल गया, सीटवा क्या हो गया, खाली हो गया। सीट कैसे भरेगा? तो सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से भरता है सीट। उसको क्या करता है, सिलेक्शन पोस्ट 12, 13, 14 ऐसे करके एक फॉर्म निकालता है एसएससी फिर से, और उसको क्या करता है, भर देता है। मान लो किसी ऑफिस में 10th लेवल का कोई व्यक्ति नहीं है, उसका पद खाली है, तो 10th लेवल वाला उसमें जाएगा। किसी ऑफिस में मान लो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट खाली है तो ग्रेजुएट लेवल आ जाएगा, है ना। यानी कि इन सब वैकेंसी जो भी खाली है सबको मिला करके निकालता है एक फॉर्म, जिसका उसका नाम देता है सिलेक्शन पोस्ट। और 12-13 ये नाम है, जिससे इसके पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, सिलेक्शन पोस्ट 12 था, इस बार सिलेक्शन पोस्ट 13 है। इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है, देखना माथा पगला जाएगा। इतना पोस्ट है जितना कि अलग अलग ढूंढोगे तो नहीं है, इतना इसमें पोस्ट रहता है, इतना पोस्ट माथा पगला जाएगा, है ना। पर देखिएगा एक बार पूरा नोटिफिकेशन। और मेरे भाई अगर आपके एलिजिबल के अनुसार, मेरा मानो अगर, तो
दो चार भी पोस्ट है तो फॉर्म भर दो। 100 रुपया कोई बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि देखो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और बड़ा जंग जीतने के लिए छोटे जंग से अभ्यस्त होना ज़रूरी है। और इसको मैंने छोटा बोल दिया उसके लिए सॉरी मेरे भाई, ये इतना भी आसान नहीं सिलेक्शन पोस्ट में सिलेक्शन लेना। बड़े बड़े धुरंधर लोग आउट हो जाते हैं बाहर, है ना, जो निकाला हुआ है वो भी बाहर हो जाता है। इसमें भी कंपटीशन बहुत टफ रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इसको इतना आसान समझना भी नहीं है। पर हाँ, अनुभव तो होगा। अब सोचो कि इसके बाद मान लो तुम 3 को पोस्ट, कोई ग्रेजुएट लेवल वाला लड़का 3 पोस्ट भर दिया, 10th 12th और ग्रेजुएट वाला, मान लो एलिजिबल है तो भर दिया। अब मान लो उसका एग्ज़ाम सीजीएल से तो पहले होगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम डेट यहाँ पे लिखा होगा, अभी दिखाएंगे आपको। और मान लो सीजीएल से पहले हो गया तो वो व्यक्ति 3 बार ना एग्ज़ाम देगा जी, 3 बार एग्ज़ाम देने माने 3 बार सीबीटी दे चुका है। और वो व्यक्ति चौथा सीबीटी देने जाएगा, सेम डिपार्टमेंट एसएससी का, वो भी सीजीएल का, समझ रहे हो। उसके पास कितना अनुभव होगा। यानी कि कोई भी अभी लड़का एग्ज़ाम दिया होगा सीजीएल का, सॉरी एसएससी का, तो अभी 2-4-5 महीना पहले ही दिया होगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम कोई कंडक्ट कराया नहीं है। बड़ा बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, 1-2 मेंस वगैरह हुआ है, पर अभी तो अभ्यस्त है नहीं। पर 3 को अभी अभ्यस्त हो जाएगा, 3 को का अनुभव मिलेगा सीबीटी का, और चौथा बैठेगा सीजीएल में। कुछ तो अनुभव अपना लेगा उन 3 एग्ज़ामों से, कुछ तो समझेगा कि क्या मैंने गलतियाँ किया उन 3 एग्ज़ामों से। तो 100 रुपये से नहीं देखना है, और पोस्ट से नहीं देखना है कि पोस्ट बहुत कम है तो क्या भरे, भरो, अनुभव होगा। बड़ा लड़ाई लड़ना है अभी, क्योंकि अभी आपको कैलेंडर दिखा रहे हैं। इसमें मेरे भाई ज़्यादा सीट नहीं है, 2423 बार बार बता रहे हैं। सीट पे नहीं जाना है, फॉर्म को भरना है। यदि आप योग्य हैं तो 100 रुपये नहीं देखना है। इस टाइप पे तो एसएससी बहुत अच्छा है कि अपना रीजन जो है सीआर रीजन में है, आप तो सीआर रीजन के होम सेंटर है, पटना देगा और कहाँ देगा, पटना ही देता है, बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। तो भरना है और जाना है ना, इसलिए इसको भर देना है। हम क्या दिखा रहे थे आपको, हाँ देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है इसका। जैसे एसएससी बोला था 2 तारीख को अपना नोटिस देंगे, 2 तारीख को दे दिया। तो अब 2 तारीख से फॉर्म आपका स्टार्ट है, जाइए भरिए। 23 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं इसी महीना में, ठीक। और जो एग्ज़ाम देगा 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होने वाला है एग्ज़ाम इसका। और ये टेंटेटिव का मतलब होता है बदल भी सकता है, लेकिन मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बदलेगा नहीं। बदल के कहाँ ले जाएगा। एसएससी को भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं, 4-5 महीना भी कोई एग्ज़ाम 25-26 वाला नहीं कराया है। आपको पता है कि बहुत सारा अभी झोल झाल चल रहा था एसएससी में, वेंडर चेंज करना है तो ये करना है वो करना है। इसके वजह से सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन डिले करते चल रहा था, नोटिफिकेशन लाने में लेट हुआ, सारा लेट हुआ। अभी सब इसको क्या करना है, पूरा करना है। ये फाइनल डेट मान के चलो, 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच ये फाइनल डेट है। इसलिए लड़ाई दम लड़ते रहना है, छोड़ना नहीं है ना, इसको भर देना है, ठीक। और ये फाइनल है आपका, भरिए, अनुभव लीजिए, फिर उसके बाद बात बढ़ना है। अब ध्यान से समझो आगे थोड़ा सा, इससे हट के थोड़ा सा हम बात करेंगे क्या कि देखो मेरे भाई, यदि सिलेक्शन लेना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा हट के काम किया जाए। भीड़ से थोड़ा सा हट के काम करिएगा, क्या पता लग वहाँ साथ दे दे, क्योंकि इसके अपेक्षा थोड़ा सा कंपटीशन जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ कम रहता है। सिलेक्शन की संभावनाएं जो रहती है थोड़ा सा बढ़ जाती है। मेरे भाई हम बात कर रहे हैं किसका, स्टेनोग्राफर CND का। आपको पता है कि एक पोस्ट होता है शॉर्ट हैंड, जिसमें सीखना पड़ता है। टाइपिंग अलग होता है और शॉर्ट हैंड अलग होता है। शॉर्ट हैंड जिसे आपको मैथ और इंग्लिश जैसे पढ़ते हैं वैसे शॉर्ट हैंड की पढ़ाई करनी पड़ती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। नई चीज़ें सीखने में तो इससे भी मज़ा आता है, सीखिए। मेरा तो मानना ये है, एडवाइस अगर मेरा बात मानो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि यदि 12th पास आउट किए हो, मान लो 12th में अभी साइंस वगैरह लिए हो तो टाइम नहीं मिला होगा, पर अभी 12th पास आउट किए हो तो मेरे भाई अभी 1 घंटा निकाल कर रोज़ शॉर्ट हैंड, रोज़ कम से कम आधा घंटा 1 घंटा शॉर्ट हैंड सीखिए। आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर CND में शॉर्ट हैंड की वजह से इसमें उतना लड़का जाता ही नहीं है, ठीक। बहुत लोग को आता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है शॉर्ट हैंड, ठीक। इसलिए पढ़ना पड़ता है। शॉर्ट हैंड अलग पढ़ाई होता है। जैसे कोई भाषण दे रहा है, हम भी यही बोल रहे हैं ना, इतना उसको सब कॉमा हलंत वगैरह में कैसे कैसे करके लिख देगा, पता भी नहीं चलेगा। वो सब उसी का पढ़ाई करता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे कॉमा दे के लिख लेगा। तो वो पढ़िए, ठीक है। और देखो 5 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, वो एकदम आएगा। और जो मेरा हम लोग का आने वाला है, जिसका बहुत बड़ा हाइप भी है और हर एक लड़के का मुँह पर आता है एसएससी का, CGL का, जो कि 9 तारीख को आने वाला है। आपको पता है कि 9 जून को आने वाला नोटिफिकेशन, वो आएगा ही। और 13 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होगा, अगस्त में, देख रहे हो। तो लड़ाई जंग जारी था, जारी है और जारी रहेगा, इसलिए पीछे नहीं हटना है मेरे भाई। आप एलिजिबल है तो सिलेक्शन पोस्ट 13 का फॉर्म भरना जरूर, क्योंकि 100 रुपये में कुछ है नहीं। 3 बार भरोगे तो 300 जाएगा, और क्या जाएगा। ये वही है, ठीक है, कि आपका इतना तारीख को आएगा। और ये उसका पोस्ट है। टोटल कितना वैकेंसी है, 2423 वैकेंसी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और ये तो CBT है उसका, ठीक है। CBT में एग्ज़ाम कितना का होगा, नोटिफिकेशन हम डाल दिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी पढ़ लीजिए।
पर देखो मेन फॉर्म भरने में दिक्कत पता है कब आएगा, इसमें पोस्ट चुनने में बड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, बढ़िया से ध्यान से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और देखना है कि मैट्रिक लेवल पे किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, मैं किसके लिए योगफल हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मतलब योग्य हूँ, वो देखना है। उसके बाद फॉर्म को क्या करना है, भरना है। ये CBT है मेरे भाई, वही जो एग्ज़ाम का SSC का सिलेबस रहता है, 25-25 क्वेश्चन पूछेगा, 100 नंबर का, 1 घंटा में मारना है आपको, और 80 मिनट तो उसको दिया जाता है, स्क्राइब को दिया जाता है। और नेगेटिव मार्क सेम जो SSC का रहता है 1/2 यानी हाफ रहता है। ठीक, एक क्वेश्चन पे आधा नंबर कट जाएगा, और कुछ है नहीं मेरे भाई। इसलिए क्या करना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। सीरियस इसलिए क्योंकि अब सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, CGL आएगा, CPU आएगा, LDC आएगा, MTS आएगा, सब आएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ना है, और बाकी किस्मत है, भगवान है तो क्या डरना है ना, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। मिलते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।